मेरी पत्नी मायके गई थी। तब शिल्पा भाभी खुद का लैपटॉप लेकर मेरे पास आई। मैं जब उनका लैपटॉप देखा तब उनके लैपटॉप में सारे वीडियो काफ़ी मस्त थे। जब मैं वापस उनको लैपटॉप देने के लिए उनके घर गया तब मैं चौंक गया, क्योंकि शिल्पा भाभी उनके कमरे में। दोस्तों, मेरा नाम पीयूष है और मैं 36 साल का हूँ। मैं दिखने में काफ़ी हैंडसम हूँ। मेरे घर में मेरे अलावा मेरे मम्मी पापा, मेरा एक भाई और मेरी पत्नी रहते हैं। मेरे पापा एक स्कूल में टीचर है। एक दिन उनके स्कूल में 1 महीने का टूर था, इसलिए मेरे घर से मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई टूर में गए थे। घर में बचे मैं और मेरी पत्नी काम्या। मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती है। मैं भी उनको बहुत प्यार करता हूँ। मैं पास के शहर में जॉब करता हूँ, इसलिए मैं सुबह के 8 बजे जॉब पर चला जाता था और शाम को 5 बजे मैं घर वापस आ जाता था। यह मेरा रोज का रूटीन था। लेकिन एक दिन छुट्टी होने की वजह से मैं घर पर ही था। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, इसलिए मैंने बेड पर से खड़े होकर दरवाज़ा खोला। मैंने देखा कि हमारे पड़ोस में रहते शिल्पा भाभी है। वह 29 साल के काफ़ी खूबसूरत महिला थी। उसने कहा, मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट करती हूँ, आप मुझे कैश पेमेंट दीजिए, मुझे अर्जेंट ज़रूरी है। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन आपको कितने पैसे की ज़रूरत है? उसने कहा, मुझे 10,000 की ज़रूरत है। इसलिए मैंने अपने पॉकेट में से 10,000 निकाल कर उनको दिए। तभी उसने कहा, आपका गूगल पे नंबर दीजिए, मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगी। मैंने अपना गूगल पे नंबर दिया। उसने मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। फिर उसने कहा, आप कभी भी किसी काम की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताना, मैं आपका काम कर दूंगी। मैंने कहा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इतना कहकर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मैं पलंग पर जाकर सो गया। दूसरे दिन मेरे ससुर का फ़ोन आया। उसने कहा, आपकी सास की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप मेरी बेटी को भेजो। इसलिए मैंने अपनी पत्नी को कहा कि तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुमको तुरंत ही जाना होगा। यह सुनकर मेरी पत्नी तुरंत ही मायके जाने के लिए रेडी हो गई। मैंने भी उसको जाने के लिए कहा। मैंने कहा, तुम जब आओ तब मुझे फ़ोन कर देना। इतना कहकर मैं दरवाज़ा बंद करके सो गया। जब मैं 12 बजे उठकर खड़ा हुआ तब मुझे ज़ोर से भूख लगी थी। फिर मैंने खुद ही खाना बनाना शुरू किया। तभी अचानक से किसी ने मेरा डोरबेल बजाया। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो पड़ोस में रहते भाभी थे। उसने पिंक कलर की साड़ी पहनी थी और वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। फिर मैंने हंसते हुए कहा, भाभी, मैं आपको आज कितने पैसे दूँ? उसने हंसते हुए कहा, मुझे आज पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं लैपटॉप लेकर आई हूँ, सुबह से चालू नहीं हो रहा है। मैंने सोचा, मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ। मैंने कहा, अभी तो मैं खाना बना रहा हूँ, मैं खाना खाकर मैं आपका लैपटॉप ज़रूर देख लूँगा। फिर भाभी ने कहा, आज आप क्यों खाना बना रहे हो? बहन कहाँ गए हैं? मैंने कहा, उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह मायके गई है। उसने कहा, ठीक है। इतना कहकर वह चली गई। फिर मैंने खाना बनाकर खाना खाने के लिए बैठा। खाना खाने के बाद मैंने भाभी का लैपटॉप देखा तो लैपटॉप बिल्कुल ठीक था। मैंने लैपटॉप के अंदर के वीडियो देखे तो वीडियो देखकर मैं एकदम चौंक गया, क्योंकि उनके लैपटॉप के अंदर सारे वीडियो काफ़ी मस्त थे। मैं थोड़ी देर के लिए सारे वीडियो देखता ही रह गया। फिर मैं खुद ही लैपटॉप लेकर उनके घर देने के लिए गया। घर का दरवाज़ा खुला था, इसलिए मैं सीधा घर के अंदर गया। भाभी वॉशरूम साफ कर रही थी। फिर मैंने आवाज़ लगाई कि कोई है? तो भाभी ने कहा, हाँ, मैं अभी आती हूँ।
फिर मैं जाकर सोफे पर बैठ गया। तभी भाभी ने कहा, मैं टॉवेल लाना भूल गई हूँ, प्लीज़ मुझे दे देना। मैं सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूँ। तभी भाभी ने फिर से आवाज़ लगाई, सुनाई दिया है कि नहीं? सोफे पर जो टॉवेल है वह आकर मुझे दे दो। मैं टॉवेल लेकर उनको देने के लिए गया। मैं जैसे टॉवेल दे रहा था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अंदर ले गई। मैं भी यही चाहता था। फिर भी मैंने भाभी को कहा, आपने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, आप इतने हैंडसम हो तो क्या करूं? इतना कहकर उसने मेरे पर थोड़ा पानी गिरा दिया। ठंडी का टाइम था, इसलिए मैं थर थर काँपने लगा। फिर भाभी ने कहा, मेरा हाथ पूरा अंदर जाता नहीं है, इसलिए आप मुझे सफाई करने में मदद कीजिए। फिर मैंने भाभी को सफाई करने में मदद की। फिर दोस्तों, सुंदर सा वॉशरूम के अंदर दिखाई दे रहे मकड़ी के जाले को मैंने अच्छे से साफ कर दिया। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।